की टर्म्स एवरी फॉरेक्स ट्रेडर शुड नो। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होना चाहिए, तो आओ इस वीडियो में बात करते हैं। क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो? बिल्कुल आप सीखना चाहते हो भाई, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले हमको इसकी भाषा समझनी होगी, ठीक है, कि इसकी भाषा क्या है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी जरूरी शब्दों की जो हर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होने चाहिए। तो 10 ऐसे कौन से जरूरी शब्द है जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए गाइस। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो जो हमारा पहला है वो आ जाता है हमारा करेंसी पेयर। ठीक है, तो करेंसी पेयर होता क्या है? फॉरेक्स मार्केट में हम एक करेंसी को खरीदते हैं और दूसरी को बेचते हैं। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, देख सकते हो जाके। ठीक है, जैसे यूरो यूएसडी, यानी यूरो को यूएसडी के मुकाबले में ट्रेड करना, मतलब ये जो करेंसी होती है पेयर में काम करती है। यूरो के मुकाबले यूएसडी है, ठीक है, तो एक करेंसी को हम बाय कर रहे हैं तो दूसरी को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप लोग गाइस। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है पीआईपी। पीआईपी क्या है? परसेंटेज इन पॉइंट। पीआईपी होता है सबसे छोटा प्राइस मूवमेंट जो किसी करेंसी पेयर में पॉसिबल होता है। जैसे यूरो यूएसडी में 1 पिप इज इक्वल टू 0.0001। ठीक है, तो ये पिप होता है जो बहुत एक छोटा परसेंटेज पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन मार्केट में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का मूव हम बोलते हैं, तो वैसे ही फॉरेक्स में हम इसको पिप बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड हमारा है लॉट साइज। अब लॉट साइज आपको इंडियन मार्केट में तो बहुत अच्छे से पता है, बट इसकी बात करते हैं हम। लॉट का मतलब होता है कितनी करेंसी क्वांटिटी और आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है हमारा? 1 लाख यूनिट। ठीक है, मिनी लॉट हमारा जो होता है वो 10,000 यूनिट होता है, ऐसे ही माइक्रो होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि आपने लॉट साइज भी समझ लिया कि इसमें लॉट साइज क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लेवरेज। लेवरेज क्या है गाइस? लेवरेज आपको कम पैसे में बड़े ट्रेड करने की ताकत देती है। जैसे 1:100 लेवरेज का मतलब है 1000 रुपये के साथ 1 लाख का ट्रेड। लेकिन ध्यान रहे, प्रॉफिट के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है गाइस। अगर आपके पास 1000 रुपये और आप लेवरेज लेके काम कर रहे हो फॉरेक्स मार्केट में, तो आप 1000 रुपये से 1 लाख तक की बाइंग सेलिंग इजीली कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा? स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या होता है? बाय, आस्क और सेल बिड। ठीक है, प्राइस का फर्क होता है स्प्रेड। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब आप बाय करते हो सेल करते हो तो थोड़ा बीच में डिफरेंस होता है, उसी को हम स्प्रेड कहते हैं। जितना कम स्प्रेड उतना बेहतर ट्रेडर के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बाय करोगे तो थोड़ा सा ऊपर बाय होता है, सेल करोगे तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट हाँ जितना स्प्रेड कम होगा उतना ट्रेडर के लिए बेनिफिट रहता है। छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो छठा है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो अमाउंट होता है जो ब्रोकर आपको अकाउंट में ब्लॉक करता है ताकि आप लेवरेज पोजीशन ले सके। अब मार्जिन क्या होता है गाइस? मार्जिन आपको मिलता है जो कि आपको ब्रोकर देता है ताकि आप अच्छी खासी पोजीशन बिल्ड कर सको। ठीक है, 7 पॉइंट है बुलिश वर्सेस बियरिश। तो बुलिश और बियरिश, मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो हमारा बुलिश रहता है, मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो हमारा बियरिश रहता है। ये चीज़ तो गाइस सभी लोगों को पता है। 8 पॉइंट की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़, इकोनॉमिक डाटा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी। ठीक है, जैसी चीज़ें देखकर किया गया एनालिसिस। तो मतलब आप न्यूज़ देखकर अगर एनालिसिस कर रहे हो और उस बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो ये फंडामेंटल हमारा एनालिसिस में आता है। तो 9 नंबर पर आता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप चार्ट, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के जरिए मार्केट का मूवमेंट का अनुसार लगाना चाहते हो तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि भाई आप अगर चार्ट को देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो या कोई इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर रहे हो तो वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है। अब बात करते हैं हम अपने 10 पॉइंट की, जो कि हमारा रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ आखिरी पॉइंट गाइस। तो 10 है हमारा स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। 10 पॉइंट है स्टॉप लॉस क्या होता है और टेक प्रॉफिट क्या होता है। आओ बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्टॉप लॉस नुकसान से बचने के लिए होता है गाइस। टेक प्रॉफिट टारगेट मिलता ही प्रॉफिट बुक करने के लिए होता है। दोनों ही स्मार्ट ट्रेडर की पहचान है। अगर आप ये दोनों चीज़ यूज़ करते हो तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए एक बोनस टिप लेके आया हूँ, एक नहीं 4 लेके आया हूँ गाइस। तो बोनस टर्म वैलिडिटी, जितना ज़्यादा मार्केट हिलेगा उतना प्रॉफिट या लॉस के चांस रहते हैं। जितना ज़्यादा मार्केट मूव करेगा उतना आपके चांस रहते हैं गाइस प्रॉफिट और लॉस के। अब जब आपको ये फॉरेक्स टर्म पता चल गई है तो आप मार्केट के और अच्छे समझ पाएंगे, मार्केट को और अच्छा समझ पाएंगे गाइस, जब आपको फॉरेक्स की 10 चीज़ें पता चल चुकी है। फॉरेक्स में सफल होना है तो सीखना बहुत जरूरी है भाई। बिना सीखे आप फॉरेक्स में जाओगे तो फॉरेक्स मार्केट बहुत मुश्किल है इंडियन मार्केट के कंपेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड कमेंट में बताएं किस टर्म में आप कंफ्यूज हो गाइस। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।